नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेगा एग्जिट पोल में 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नतीजे नहीं है। इन नतीजों से पहले अखिलेश ने मायावती के साथ जाने के संकेत दे दिए। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में मोदी को रोकने के लिए सारे दल एक साथ आएंगे या क्या गठबंधन महागठबंधन बन जाएगा? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेगा एग्जिट पोल के बाद आए कुछ रिएक्शन आपको दिखाएं, उससे पहले आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सक्लूसिवली अमर सिंह राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। उनके पास हम तुरंत जा रहे हैं। ये छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, फिर तुरंत अमर सिंह से हम बात करेंगे। ग्यारह तारीख का मतदान के बाद का जो फैसला है वो समाजवादी और कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी। क्या कहना है? कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा। और क्या कहना है? बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने। नीत में असंभव भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। ये जो लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब हम पहले अपनी हार को मान लें। जो हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हम जा रहा गठबंधन जो बहुमत में आ रहा है, तो अभी कुछ हमें सोचना नहीं है, ना हमने इस पर विचार किया है और ना अभी इस पर कुछ हम कहेंगे। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, 2 दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। देखिए, ये जनता का श्रेय है। इतना ही कहूंगा, भाजपा की कल उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो। बिग स्टोरी बिग डिबेट का आज का पहला सवाल, क्या एग्जिट पोल्स के आंकड़े गलत साबित होंगे? दूसरा सवाल, क्या यूपी में अखिलेश सत्ता कायम रख पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या अखिलेश और मायावती एक साथ आएंगे? और बिग स्टोरी बिग डिबेट का आज का चौथा सवाल, क्या 2017 में भी मोदी की लहर है? तो ये कुछ बड़े सवाल है जिन पर हम बात करेंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट में। मैंने जैसा आपको बताया, राज्यसभा एमपी अमर सिंह मेरे साथ हैं। इसके अलावा कुछ और मेहमान हैं, उनसे आपको रूबरू करवा दें और उसके बाद एक्सक्लूसिवली अमर सिंह जी से ही बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ तमाम पार्टियों के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरे साथ एसपी से संजीव मिश्रा हैं, बीजेपी से विजय शंकर शास्त्री हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऋतु सिंह बीएसपी से हैं। लेकिन सबसे पहले अमर सिंह जी से बात करेंगे। सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और अमर सिंह जी आपका स्पेशली थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अमर सिंह जी, आज दिन भर आपने जिस तरह से रिएक्शंस आए मीडिया में और जिस तरह से मैंने आपको आज देखा है, सबसे पहला तो मैं आपसे रिएक्शन यही लेना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कहीं कोई संभावना है अखिलेश यादव के बीबीसी को दिए गए उस इंटरव्यू के बाद कि अगर हंग असेंबली आती है तो मायावती और अखिलेश यादव मिलकर सरकार बना सकते हैं? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, अखिलेश जी बहुत कम समय में पकी पकाई उनको राजनीति मिली है। वो बहुत ही आसानी से कुछ भी लेने के लिए तैयार है। उनके लेने का भाव बहुत अच्छा है। उन्हें पिता की सरकार भी चाहिए, पिता का संगठन भी चाहिए, उन्हें साइकिल का भी चिन्ह चाहिए, फिर राहुल गांधी के हाथ का भी निशान चाहिए, फिर अब बुआ जी के हाथी पर भी सवारी करनी है। और उनका ये बयान कि चल 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 मेरे हाथियों मेरे साथी, चल यार धक्का मार, बंद है मेरे सरकार की मोटर कार, ये बयान अपने आप में अपरिपक्व बयान है। अभी चुनाव के नतीजे आए नहीं और उन्होंने संभावनाओं को तलाशना और खंगालना शुरू कर दिया। और वो भूल गए कि उनके दल में पिता को तो उन्होंने बगल में रख दिया है, और दूसरे बड़े कद्दावर नेता आजम खान साहब, उन्होंने हाल फिलहाल ही कहा था कि बुआ जी बबुआ जवान है, उसकी गोद में बैठो, बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले आजम खान से कहे कि पाँव छूकर बहन जी से वो क्षमा याचना करे, सार्वजनिक क्षमा याचना बिना शर्त के। क्योंकि मायावती जी, जयललिता जी और ममता बनर्जी ये भारतीय राजनीति की बड़ी हठी महिलाएं हैं और अपने अस्तित्व का अपमान ये बिल्कुल सहन नहीं करती। ठीक है अमर सिंह जी, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी पहली प्रतिक्रिया हमें दी है, लेकिन हम चाहेंगे अमर सिंह, क्योंकि आप इस देश की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखते हैं। अमर सिंह जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उत्तर प्रदेश के और कई एग्जिट पोल्स में भारी अंतर है, आप किन एग्जिट पोल्स को ज्यादा सही या ज्यादा सटीक मानते हैं? वो जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 200 से ज्यादा 250 या 280 तक सीटें दे रहे हैं, या वो जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को टक्कर में बताया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चाणक्य का एग्जिट पोल मैं सबसे सही इसलिए मानता हूं कि
उन्होंने लोकसभा के चुनाव के समय जो गवेषणा की थी लगभग वही सत्य हुआ था। तो पुराने उनके एग्जिट पोल की सत्यता के आधार पर इस एग्जिट पोल को भी मैं ठीक मानता हूँ। और इसका सीधा कारण यह है, जमीनी कारण यह है कि सपा और बसपा एक दूसरे का काफ़ी लंबे समय तक विकल्प रही और सपा के शासनकाल में आरक्षण का लाभ और सुविधाओं का लाभ सब पिछड़ों के एक वर्ग को मिला और बसपा के शासनकाल में दलितों के एक वर्ग को। तो दलितों के बाकी वर्ग और पिछड़ों के सारे वर्ग सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और ऊंची जाति ब्राह्मण और क्षत्रिय एकजुट होकर अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। और नोटबंदी के कारण धार्मिक आधार पर और नहीं बल्कि पहली बार देश में सामाजिक आधार पर जो एक ध्रुवीकरण हुआ अमीर और गरीब के बीच में, उसका नतीजा आपको उड़ीसा में भी देखने को मिला जहां कांग्रेस के स्थान पर मोदी जी आ गए। उसका नतीजा आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि शरद पवार जैसे अनुभवी नेता जिन लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया था सबका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया और समझौता न होने की स्थिति में भी, और उद्धव ठाकरे भी नोटबंदी के विरोधी थे, शिवसेना के गढ़ में भी बिना समझौता किए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। तो भारतीय राजनीति के कीचड़ में हर ओर कमल प्रस्फुटित हुआ है। अब ये सत्य मैं बोल रहा हूँ जो हुआ है तो लोग कहेंगे कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। और ये नोटबंदी का विरोध मैंने उस समय भी नहीं किया था और हमारे साथ मैं जरूर कहूँगा कि लालू जी के सहयोगी साथी और पार्टनर नीतीश कुमार जी ने भी नोटबंदी का समर्थन किया। बिल्कुल नहीं किया। तो अगर कोई सच बात कहे आज के दिन में तो वह उसका भगवाकरण हो गया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुआ है कि गधा, आतंकवादी, पीएम का मतलब पागल मोदी, इस भाषा के उपयोग और प्रयोग के कारण भी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को लाभ पहुंचेगा। ठीक है। बाहरी सबसे समाजवादी पार्टी को विशेष प्यार है। ठीक है, तो आपकी बातों का मतलब तो ये है कि काम बोलता है का नारा अखिलेश यादव दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं काम पीएम मोदी का बोल गया और इसलिए एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी भारी बहुमत से, जैसा आप भी कह रहे हैं कि भारी बहुमत से आ रही है। जी बोलिए। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि काम तो बोलता ही है, लेकिन रमारमन 14 साल से मायावती के भी सीईओ, इनके भी सीईओ। यादव सिंह तो एक छोटा प्यादा है, यादव सिंह का असली मालिक तो रमारमन है और नवनीत सहगल मायावती जी के भी विश्वस्त, इनके भी विश्वस्त। तो उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की हो या बसपा की हो, अधिकारी और व्यापारी ये एक रहते हैं, ये नहीं बदलते। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने इस खेल को और इस पूरे प्रकरण को समझ लिया है। ठीक है। अमर सिंह जी, आपने भी कहा कि एग्जिट पोल आप चाणक्य का सबसे करीब मानते हैं खुद के और चाणक्य ने 280 के करीब सीटें दी हैं, लेकिन जब आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया पे सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सही वाले एग्जिट पोल हैं और वो कह रहे हैं कि हम फिर से बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और जब हमने उनसे आपके बारे में पूछा तो भी उन्होंने बहुत ऐसी टिप्पणी की जो आपत्तिजनक है कहीं ना कहीं। हम वो टिप्पणी सुनाना नहीं चाहते, आप कहेंगे तो हम सुना भी सकते हैं, लेकिन क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम गोपाल जी बाल गोपाल हो गए और बस जो उम्र में बड़ा हो लेकिन स्वभाव बच्चों ऐसा हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, पागलों की तरह बात करे, ऐसे लोगों को मानसिक तनाव में रहे, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ गंभीर रूप से चिकित्सा की आवश्यकता है। और चूंकि अब मुलायम सिंह जी की अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी ने भी कह दिया है कि उस पूरे प्रकरण के खलनायक का नाम राम गोपाल यादव, तो निश्चित रूप से वो बिगड़ेंगे, वो दुखी होंगे, संतप्त होंगे, गालियां देंगे। तो सर, लेकिन वो तो खलनायक आपको बनाते रहे हैं और एक मीडिया का एक सेक्शन तो ये भी कह रहा है कि अमर सिंह ने ये इंटरव्यू प्लान करवाया है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं देश का इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ कि न तो मेरा दल है कोई, न तो मेरा पद है कोई, न तो मेरे कोई प्रत्याशी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और बहन मायावती से ज़्यादा निशाने पर समाजवादियों के मैं हूँ। और राम गोपाल जी कहते हैं कि मैं तो एक बूथ का चुनाव नहीं जीत सकता। तो जो व्यक्ति एक बूथ का चुनाव नहीं जीत सकता, उस व्यक्ति से इतना भय क्यों? और उस व्यक्ति को 24 साल तक भारतीय संसद में आपके मुखिया ने क्यों रखा? और मैं राम गोपाल जी आपकी तरह रोया नहीं था, फूट फूट कर रोया था, हाय मैं तो लूट गया, हाय मैं तो पिट गया, हाय मुझे पद दे दो। मुझे तो 7 साल से आप तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, फिर भी मेरे चक्षु से
वो अश्रु परिप्लुत नहीं हुए, नीर का एक कण भी नहीं बहा। मैं आप उठाए जा उनके सितम, आंसू पिए जा और जिए जा, राम गोपाल बाल गोपाल यूं ही मुस्कुराए जा। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला है, वो भी आपसे एक सवाल पूछेंगे। लेकिन अमर सिंह जी, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी स्थिति आए जिसके बारे में अखिलेश यादव ने संकेत दिया, ऐसा तो लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने हार स्वीकार की है, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन मायावती जी के सामने आया कि किंग मेकर वो हैं और उनके सामने ऑप्शन हुआ, तो वो किसके साथ ज्यादा सूटेबल रहेगा उनका जाना? अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन के साथ, या बीजेपी के साथ, जो तमाम चुनाव के प्रचार के दौरान हमने सुना कि वो राखी बांध चुकी हैं पहले ही और जा सकती हैं बीजेपी के साथ? तो मायावती के लिए ज्यादा सूटेबल कौन लगता है आपको? मायावती जी का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है, मैं बनूंगी रानी, बाकी सब भरे पानी। तो उन्हें मुख्यमंत्री जो बना देगा मायावती जी उसके साथ चली जाएंगी। अगर अखिलेश यादव मायावती जी के इंजन के डब्बा बनना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति होगी तो मायावती जी को स्वीकार होगा। अतीत में भी भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उस समय मायावती जी ने ये बात नहीं मानी थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कम संख्या होने पर भी वह भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर यह दबाव बनाने में सफल हुई थी कि अगर आपको समाजवादी पार्टी को रोकना है तो मुझे आपको आगे रखना पड़ेगा, और वो आगे रही। और 6 महीने की सरकार की व्यवस्था हुई थी, तो मायावती जी की छमाही बीतते ही वो अलग हो गई थी। सर, क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी की इस बुरी स्थिति का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? पार्टी में फूट या कांग्रेस के साथ गठबंधन? देखिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता। आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह दोषारोपण करते हैं कि गुजरात में मुसलमान मारे गए दंगे में, तो आप ये बताइए मुजफ्फरनगर में क्या गुल्ली डंडा और कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता हो रही थी? क्या वहाँ मुसलमान नहीं मारे गए? मुजफ्फरनगर में ज़्यादा मुसलमान मारे गए। और जब मुसलमान मुजफ्फरनगर में मारे जा रहे थे तो सफाई महोत्सव में मल्लिका शेरावत का नृत्य देख रहे थे मुख्यमंत्री जी। ओफ ओफ ओ भीगे ओठ मेरे, मत कर इंतजार, सारी रात मुझसे कर प्यार, बार बार ओफ ओफ ओ। कम से कम जब गुजरात के दंगे हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी कोई नृत्य नहीं देख रहे थे नृत्यांगना का। ये रिकॉर्ड की बात है। सफाई महोत्सव और मुजफ्फरनगर के दंगे, और वहां पर भी जो है मुसलमान मरे थे। हिंदू का खून है ना मुसलमान का खून है, दुश्मन हिंद ये इंसान का खून है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि फिल्मी सितारों से नजदीकी समाजवादी पार्टी की अमर सिंह ने करवाई। खेलकूद प्रतियोगिता कहा तो ये जाता है कि समाजवादी पार्टी के नजदीक बॉलीवुड को अमर सिंह लेकर आए। अरे भाई, अमर सिंह नहीं आए थे, उसके पहले राज बब्बर आ गए थे। राज बब्बर राज्यसभा के सांसद बन गए थे। इंसाफ का तराजू और तमाम बहुत बड़े स्टार थे राज बब्बर। और ये भी कहा जाता है उद्योगपतियों को अमर सिंह लाए। तो अमर सिंह के आने से पहले संजय डालमिया, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र हैं, वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। वो बड़े उद्यमी थे उस समय। तो उद्योगपति और फिल्म वालों से समाजवादियों का पुराना नाता है। हमने उसको एक बड़ा रूप दे दिया। राज बब्बर की तरह अमिताभ बच्चन हो गए, जया बच्चन हो गई, और संजय डालमिया की जगह अंबानी बंधु हो गए। ये पाप मैंने किया था। ठीक है, मैं कौरवों का दुराचार्य हूँ अमर सिंह जी, इसलिए इसका प्रायश्चित मुझे करना पड़ेगा। अमर सिंह जी, अगर मान लीजिए हंग असेंबली आती है और किसी को बहुमत नहीं मिलता, जैसा कि एबीपी के सर्वे में आया है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा करीब करीब लगभग कांटे की टक्कर हैं, ऐसी स्थिति में अभी आपने बताया कि जिस तरह से मुसलमान नाराज हुआ है, खासतौर 2013 के कांड से अखिलेश के चक्कर में, वो मायावती से जुड़ा है, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि मायावती जी अब बीजेपी से समझौता कर लें। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि वो समाजवादी पार्टी से अखिलेश के साथ समझौता करें। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो मुख्यमंत्री तो जाहिर तौर पर वही बन सकता है जिसके लोग ज़्यादा होंगे। अगर मायावती जी के लोग ज़्यादा आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर इतना बड़ा गैप हो जाता है कि मायावती जी मुख्यमंत्री के तौर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी या विधायक दल में किसी भी तरह नहीं चल पाएंगी, तब तो बहुत मुश्किल होगी। तो क्या ऐसी स्थिति में मायावती जी फिर से बीजेपी के साथ जाएंगी या अखिलेश के साथ? आपको याद होगा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जी मायावती जी का और आदरणीय मुलायम सिंह जी का मुकदमा चल रहा है गेस्ट हाउस कांड का जी, और मायावती जी उसको चलाए जा रही है, भूली नहीं जी। और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश के समानांतर बल्कि उनके कद के कद्दावर नेता आजम खान है, जो मुलायम सिंह जी की धर्मपत्नी की टिप्पणी पर भी टिप्पणी करने की क्षमता और साहस रखते हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि बबुआ जवान हो गया है,
बुआ जी उसकी गोद में बैठी है, बहुत मज़ा आएगा। तो इस सार्वजनिक तर्क टिप्पणी के बाद आप समझते हैं कि मायावती जी कोई समझौता करेंगी? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन सर एक बात और अगर समझौता करना होगा तो उनको शहादत आजम खान की भी देनी पड़ेगी और अपने पिता की भी देनी पड़ेगी। संगठन ले चुके हैं, अध्यक्ष पद ले चुके हैं, सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग ले चुके हैं। गेस्ट हाउस कांड की बलिवेदी पर अपने पिता का भी बलिदान कर दें। नहीं, तो संभव हो जाए। अगर अब वो अलग हो चुके हैं अपने पिता से, लगभग अलग ही माना जाए, और शिवपाल से भी अलग मान सकते हैं, जो कि वास्तव में जिनको कहा गया कि वो गेस्ट हाउस कांड के खलनायक थे। अब इनके साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनमें से कम लोग हैं, एक आजम खान को ही मान सकते हैं, लेकिन आजम खान का रोल उस वक्त कोई ऐसा नहीं था कि बहुत चर्चा में आया हो। वो लोग जो जिन्होंने उस वक्त मायावती जी के बारे में ऊटपटांग टिप्पणियां की थी या गेस्ट हाउस कांड किया था, वो नहीं तो है। ये बड़ी सफाई से कह सकते हैं अखिलेश, देखिए हम तो बुआ जी के साथ हैं और बुआ जी हम तो अलग हुए हैं। अब आजम खान ने जो कहा वो जाने, हम तो अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नहीं जाएंगी वो। ठीक, देखिए अखिलेश जी को साइकिल का निशान भी चाहिए, अपने पिता मुलायम सिंह का, राहुल गांधी का हाथ का निशान भी चाहिए। अब बुआ मैं आ जी रहा हूं का संजू हाथ मिश्रा, भी चाहिए। 1 मिनट में आ रहा हूं, बस एक सवाल और मतलब लेंगे ये अमर है सिंह कि जी से, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। अमर सिंह जी सत्ता पूछिए। सर्वम बात रखना गच्छामि। चाहता हूं, अगर मैं हूं तो मैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं तो संजू फिर मिश्रा। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ भी होगा, तो कुछ भी हो जाएगा। ठीक है अमर सिंह जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। अमर सिंह जी, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हारती है तो उसका ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाएगा? एक प्रश्न और क्या आपको मेरा भी लगता है। है, क्या आपको लगता है कि एक प्रश्न मेरा भी है। मैं आ रहा हूं संजू मिश्रा, ठीक है आपसे पूछवाएंगे। समाजवादी पार्टी के संजू मिश्रा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले मेरा सवाल, और क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, ये जो अभी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, ये भी टूट जाएगी? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, नहीं तो सीधे आपके साक्षात्कार का हवाला देके कहा जाएगा कि ये तोड़फोड़ अमर सिंह कर रहे हैं। तो मैं अनावश्यक रूप से मैं लंदन में था, अमर फिर सिंह भी आज तक हमारे डरे सर पर कभी चित्रा नहीं तोड़ा है गया। किसी टिप्पणी मैं से। धन्यवाद देना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी को और अर्धांगिनी को, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण के खलनायक राम गोपाल का नाम को उजागर कर दिया है। और मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात नहीं करना चाहता, ठीक है, मुझे क्षमा करें। ठीक है, ओके, शुक्रिया अमर सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो अमर सिंह राज्यसभा के सांसद हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने साफ कहा कि वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन साधना गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा अगर चुनाव में वो हारते हैं। तो फिलहाल बहुत कुछ आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2014 जैसी मोदी लहर दौड़ फिर से आ गई है 2017 में, या बुआ और भतीजे की कोई गठबंधन की सरकार बन सकती है? सवाल हम ये उठा रहे हैं। और मेरे साथ तमाम प्रवक्ता इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ विजय सोंकर शास्त्री बीजेपी से, संजीव मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, ऋतु सिंह बीएसपी से और शंभुनाथ शुक्ला जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल लूंगा, विजय सोंकर शास्त्री, फिर संजीव मिश्रा आपके पास आता हूं। विजय सोंकर शास्त्री, कितनी उम्मीद है? 280, 250, 210 या एक एग्जिट पोल आपको 150 तक भी ला रहा है? देखिए गौरव जी, मैं ये मानता हूं कि एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन कल जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो स्थिति अभी एग्जिट पोल में हम लोगों की दिखाई गई है उससे भी बेहतर होगा। इसके कई कारण हैं। इसका कारण कोई सामान्य नहीं। हम लोगों ने जाति पाति पंथ संप्रदाय से अलग हट करके केवल प्रदेशों के विकास की बात की है। हम लोगों ने चाहा है हमारे मुद्दे को, अगर देखें, अगर प्रधानमंत्री जी ने शमशान या कब्रिस्तान की बात की तो वो विकास का था। अगर कब्रिस्तान बन रहा है तो शमशान का भी उद्धार होना चाहिए। ये विकास की बात है। विकास को जाति पाति पंथ संप्रदाय में जोड़ देना ये कितनी बड़ी निकृष्टता है। हमने वो बातें कही, लेकिन अपोजिशन ने इसको नहीं, लेकिन सवाल ये है शंकर शास्त्री, अगर कहीं त्रिशंकु विधानसभा आ गई तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं, तब तो आपके हाथ में सत्ता आते आते रह जाएगी। 14 साल का सूखा आपका खत्म नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और जंगल राज से मुक्ति चाहती है। ये उसकी यूएसपी थी, वो वही चाहती थी। और जो मैंडेट दिया है, मेरे पास मेरे वॉर रूम का रिपोर्ट है, मैं तो उसको भी शेयर करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रिमेंडस एक स्वरूप खड़ा होगा
लोग जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट कर रहे हैं कि वो परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों ने देखा है मायावती जी का शासन, उन लोगों ने मुलायम सिंह का भी देख लिया। अब दोनों उनके लिए पीड़ा के समान था। आप सोचिए, माँ के सामने, बेटी के सामने बलात्कार, वो माँ कैसे बर्दाश्त की होगी। दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या करके पेड़ पर टांग दिया गया और मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ करके एफआईआर लॉन्च करने के लिए रिक्वेस्ट किया। ये था उत्तर प्रदेश। पत्रकार की मां के साथ थाने में बलात्कार होता है ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया क्या नहीं किया, ये बस कल से इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता देगी, बताएगा। लेकिन संजीव मिश्रा वो कौन सी शर्तें होंगी जिन शर्तों पर अगर स्थिति आती है गठबंधन की तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ हाथ मिलाएंगे? वो कौन सी शर्तें होंगी? क्या मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए, एक चीज मैं पहले साफ कर दूं, अमर सिंह साहब को अगर बुलाना था और अमर सिंह अगर इतने बड़े नेता हैं और अमर सिंह का अगर आपको इतना बड़ा इंटरव्यू लेना था तो ये बात पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अमर सिंह अपनी बात कह के चले गए। मैं समझता हूँ वो इतने बड़े नेता नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके की चाहे उस तरीके की भाषा बोल लें, जिस तरीके की बातें कर लें। संजीव जी, समाजवादी पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको मैंने 15 मिनट दिया है, आपको मैं 45 मिनट दूंगा और 45 मिनट आप पूरी अच्छे तरीके से अपनी बात रखिए। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, वो 15 मिनट उनको झेलने की भी शक्ति होनी चाहिए थे। एक बार अगर वो खाली मेरी बात तो सुनते, और अगर इस तरीके से भगोड़े लोगों को आप बुलाया करिए तो कृपया मुझे ना बुलाया करिए, क्योंकि अमर सिंह जैसे लोगों को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करने वाले लोगों को 15-15 मिनट तक यहाँ प्रवचन अगर दिलाओ, सर कैसे काम चलेगा? सर देखिए, सर आप मेरी बात सुन लीजिए। संजीव मिश्रा मेरी बात सुन लीजिए, आपने बड़ी बात कह दी। संजीव मिश्रा मेरी बात सुन लीजिए। संजीव मिश्रा, इस देश में राजनीति में क्या कुछ होता है ये हम सब जानते हैं। बतौर पत्रकार मैंने भी राजनीति बहुत कवर की है और बतौर नेता आप भी जानते हैं कि राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए कोई नहीं जानता। ये वही अमर सिंह है जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किया करते थे, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको रास नहीं आ रहा। सर मुझे मालूम है कि आपको पसंद नहीं है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जी बिजनेस को चैलेंज कर दें कि हम किसे बुलाएं किसे ना बुलाएं। सर बहुत सम्मान से हमने आपको बुलाया है, आप अपनी बात करिए। तो कम से कम बात आनी चाहिए मेरी। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन ये मत अगर ऐसे वो भाग जाएंगे तो आपको कहना चाहिए कि एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, ठंडा हो जाइए। आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो उनका डिस्क्रिप्शन है, इसी तरह आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप अमर सिंह बोलना चाहे या ना बोले। करने वाले लोगों को बतौर नेता मुझे तो लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और यहाँ जो जी बिजनेस के दर्शक आपको देख रहे हैं संजीव मिश्रा, उनको ये बताना चाहिए कि बुआ और भतीजे का गठबंधन कैसे होगा, किन शर्तों पे होगा। इतना क्रोध अच्छा नहीं है। मेरे सामने टेलीविजन नहीं लगा हुआ है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं वहां पर था कि नहीं था। शास्त्री जी, ऐसी स्थिति में मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट, सेम हियर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर 15 मिनट आप इनको ही दिखाएंगे तो मेरी भी बात आने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बात आने का मौका दे रहा हूं, बोलिए। जवाब दे। एक चीज बहुत साफ है, कल 11 तारीख है, कल काउंटिंग हो जाएगी और जरा काउंटिंग हो जाने दीजिए, फिर जिनकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की फिर सरकार बन रही है। अखिलेश जी को अब फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है और अमर सिंह जैसे संजीव जी मुझे हंसी आ रही है। सबसे संजीव जी मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि गलतफहमी आप कह रहे हैं पैदा मत करिए। गलतफहमी तो अखिलेश जी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पैदा कर दी कि अगर नहीं होता है तो अगर लगा दिया उन्होंने, और वही अगर आज की हेडलाइन है। आप बार बार पूछेंगे अगर आप कि अगर ऐसा हो हाँ। तो निश्चित रूप से तो मैं बार बार पूछूं कि क्या नरेंद्र मोदी गलत किया? मैं बार बार पूछूं तो क्या नरेंद्र मोदी आपको अपना नेता मानते तो हम मान लेंगे। उन्होंने मैं बार बार पूछूं कि क्या नरेंद्र मोदी समाजवादी पार्टी के नेता तो हम मान लेंगे कि हाँ है। उन्होंने तो पहले ही कहा पूरा इंटरव्यू दिखाइए ना, और बीबीसी का भी पूरा इंटरव्यू दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने शुरू में ही कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, और कोई अब तो टाइम ही नहीं रह गया, 12-14 घंटे रह गए। मुझे लगता है कि कल सुबह 1-2 बजे तक सब कुछ दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा और अखिलेश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो जितनी ये जुमलेबाजी करने वाले लोग थे, जो स्कैम की बात कर रहे थे, कसाब की बात कर रहे थे, जा रहे थे, अब ये उन लोगों को कल हम बैठेंगे तो उनसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ शंभुनाथ शुक्ला भी हैं, मैं ऋतु सिंह तुरंत आ रहा हूं आपके पास। लेकिन शंभुनाथ जी, इसका क्या मतलब होता है कि यूपी में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, मोदी यूपी को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश चलाया जाए। इसके लिए वो
इसका इस लाइन का क्या मतलब है? जाहिर है कल मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया था बीबीसी से बात करते हुए, वो ये मान रहे थे कि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, देखिए एग्जिट पोल को एकदम से हम नकार नहीं सकते। एग्जिट पोल भी एक आकलन ही है, तो आकलन को नकारा तो जा नहीं सकता। उनको ये लग रहा था कि अगर मान लीजिए, ये तो कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि नहीं हम बहुमत में आ रहे हैं, उनको लगा कि अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि वाकई नहीं हमारी तो हमारी उनकी सीधे सीधे बीजेपी से हम कांटे की टक्कर होती है, तो जाहिर है बीजेपी के पास इतना बड़ा गैप है कि वो किसी तरह भरा नहीं जा सकता। वो हम भर सकते हैं मायावती जी से सपोर्ट लेकर के, इसलिए उन्होंने कहा कि हम बुआ से सपोर्ट ले सकते हैं। ये संकेत साफ साफ जाहिर करता है कि उनके मन में स्वयं डाउट है कि हम बहुमत नहीं पा पाएंगे, और बहुमत तभी पा पाएंगे जब हमें बीएसपी से सपोर्ट मिले। ठीक है, तो आप इस दरमियान ये भी देख सकते हैं कि यूपी में सरकार बनाने का समीकरण क्या हो सकता है अगर हंग असेंबली आती है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर बीएसपी के साथ जाता है तो क्या स्थिति होगी, और अगर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो क्या स्थिति होगी। लेकिन इस बीच ऋतु सिंह आपके पास आऊंगा। ऋतु सिंह, मुझे लगता है आप इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में नतीजों से पहले भी सबसे अहम पार्टी बन गए हैं। फिलहाल जो स्थिति दिखती है, मायावती किंग ना हो तो किंग मेकर जरूर बनती दिख रही है, सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो सकती है। ऋतु सिंह, क्या वाकई मायावती किंग मेकर की इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है, और अखिलेश यादव या कहें भतीजे के साथ बुआ जाने को तैयार है? देखिए, ना हम भाजपा के साथ जाएंगे ना हम सपा के साथ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की कल सरकार बनेगी। आप देखिए, और जो आप हंस रहे हैं ना, ये बीजेपी के प्रवक्ता अभी ये बड़ी बातें कर रहे थे, अभी रेप केस के बारे में नहीं ये बता रहे थे, तो इनसे मैं आंकड़े पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के बारे में बताइए, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, कि औरतों के बारे में, राजस्थान के बारे में। इनके यहाँ तो सबसे ज्यादा रेप केस लिखे गए हैं, और ये जितनी जुमलों की ये विकास बताइए मुझे। गांव इन्होंने गोद लिए यूपी के, 73 एमपी, तो कितना विकास के 2-4 आंकड़े ही बता दीजिए कि विकास के, कि इन्होंने ये विकास तो ये बता रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के विकास पे मुहर लगाया है। विकास किए ही कहा है इन्होंने, वो तो समय बताएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया जो है वो टीवी पे बैठ के बीजेपी की सरकार बना रहा है, और यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। तो कल ये समय आप कुछ घंटे बचे, मीडिया बीजेपी की सरकार बना रहा है और बीएसपी की सरकार यूपी में बन रही है। सोमकर शास्त्री जी, तो क्या ये मान लें कि अगर हंग असेंबली है तो बीजेपी और बीएसपी की दोनों की सरकार बन जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, सर्वे बिल्कुल क्या बता रहे हैं, 27 सीटें, ऐसा कभी हो सकता है? कल ये झूठ हो गया तो फिर आप लोग क्या जवाब देंगे, बताइए ना मुझे। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट नतीजे नहीं है, कोई जवाब दे रहा हूं। आप बता रहे, आपने मतलब शुरू से लेकर जितने भी चैनल पे बैठी मैं, सबने ये दिखाया बीएसपी को, अच्छी बात है आपने लास्ट पे ये दिखाया कि थर्ड उस पे है। तो ऐसा नहीं है इतना, अगर आप दिखाते कुछ, मुझे भी लगता है कि शायद ये आंकड़े सही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आप बीजेपी को, और बार बार आप ये कहते हो कि आप बीजेपी के साथ जाओगे, आप उनके साथ, जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो आप लोग हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे भी लगता है कि 3 से 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी की पार्टी को 27 सीटें मिलेगी। वाकई बहुत चौंकाने वाला नतीजा होगा अगर एग्जिट पोल नतीजे में तब्दील होता है। लेकिन क्या करें अगर जनता फैसला सुना दे तो? हमने तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव भी देखा। गौरव जी, उन्होंने मुझसे ये सवाल क्यों किया कि भाई 285 सीट बीजेपी की आ रही है, लेकिन आप बताइए, आप बीजेपी के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप जाएंगे? जब आप कह रहे हो कि 285 तो बहुत ज्यादा सीट्स है, तो आप मुझसे क्यों? और अगर 185 आए तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ भी, ना सपा के साथ जाएगी। रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात? बिल्कुल रिकॉर्ड। कल 8 बजे आपको इसी बात पे बात को आधार बनाकर अपनी बात कहनी पड़ेगी। डॉक्टर शास्त्री नहीं जाएंगे आपके साथ, तो अगर आप कहीं फंसते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए गौरव जी, ऐसा तो अव्वल होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग कॉन्फिडेंट है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट है, हम रिकॉर्ड है, और हम लोग बड़े एथेंटिक और साइंटिफिक ढंग से ये सारी जानकारियां रखते हैं। पर रितु जी ने 2-4 प्रश्न किए हैं, मैं उसका एक आध का उत्तर देना चाहूंगा। ये जो बलात्कार और इसकी बात कर रही हैं, मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ, डेट रिपोर्ट कर रहा हूँ। गलियों की हालत देखी है आपने विकास किया, गांव बोल दिया। मैं आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। प्रधानमंत्री वहां के क्या काम किया आप लोगों ने? बौखलाहट मत अपनी बौखलाहट आप लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है, हमारे चेहरे पर नहीं। हम तो शांत बैठे हुए हैं। नहीं, तो शांत कहाँ बैठी हैं, बोल तो रही हैं, मेरी बात पूरी सुन नहीं रही। बौखलाहट तो सर पहले ही दिखाई दे रही थी। नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है आपकी बात पर, और आपने मेरे हंसने पर आपने ऑब्जेक्शन भी किया है। नहीं, हम तो कह रहे हैं नहीं, मेरे हंसने पर आपने, संजू मिश्रा भी रहे हैं, उनको भी हंसना चाहिए, आप भी हंसिए। जब तक नतीजे नहीं आ सकते हम सब हंस सकते हैं। डॉक्टर शास्त्री बोलिए। मैं ये कह रहा था इनको, बहन जी को, कि ये जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं डेट कोट कर रहा हूँ,
22 जून 2002 को मायावती जी ने अपने शासनकाल में एक शासनादेश जारी किया था, जो ये बलात्कार और इसकी बात कर रही थी। और वो शासनादेश क्या था कि दलितों के छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो उनका FIR भी लॉन्च न किया जाए। कुछ गंभीर मामले प्रकरण जैसे हत्या और बलात्कार की घटनाओं का FIR लॉन्च किया जाए। और इससे आगे तो और शर्मनाक आदेश उनका था। उनका उसके आगे का शब्द ये था कि अगर महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो जब तक उनका मेडिकली प्रूफ्ड नहीं होता है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है तब तक FIR लॉन्च न हो। आप अपने बेकार की बात नहीं है। देखिए ऐसे शब्द मत बोलिए, आप अपनी बताइए गौरव जी। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग अपना हिसाब गौरव जी, मैं दलित की नहीं दौलत की बेटी का चेहरा दिखला रहा हूँ। क्यों दौलत होना क्या और गुनाह मैं है? स्वयं दलित हूँ। दौलत होना गुनाह रितु है? सिंह, आप क्या हैं या नहीं जानता, लेकिन मैं स्वयं दलित हूँ। दौलत होना गुनाह है। और मैं आगे और बताना चाहता हूँ, आप बौखलाइए मत। मैं नहीं बौखला रही, बौखलाते आप लोग। बीजेपी के प्रवक्ता बौखलाहट होती है पानी पी लीजिए और सुन लीजिए कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस समय नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST का मैं चेयरमैन था और इनके चीफ सेक्रेटरी बग्गा जी हुआ करते थे। और मैंने कितने कठिनाई के साथ उस आदेश को वापस कराया था। ये बग्गा जी अगर होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा। मुझे एक सवाल बताइए डॉक्टर साहब, वापस वो डेट में बता रहा हूँ। 25 अगस्त 2003 को वो आदेश वापस हुआ। ये है शर्मनाक चेहरा बहन जी का। ऋतु सिंह, डॉक्टर शास्त्री मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है। डॉक्टर शास्त्री मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए सर, वोट पड़ गया, पूंजीपतियों की पार्टी है सिर्फ। ऋतु सिंह, इसीलिए मैं बता रहा हूं, हम लोग को ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर शास्त्री मेरे एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर शास्त्री वोट पड़ गया, दलित किसके साथ गए, मुस्लिम किसके साथ गए, सवर्ण किसके साथ गए, अब ये एनालिसिस मत कीजिए, कल नतीजे आएंगे तब कर लेंगे एनालिसिस। मुझे एक बात बताइए, क्या ये माने कि अगर कहीं एग्जिट पोल जो नतीजे बता रहे हैं, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं और कुछ एग्जिट पोल ये बता रहे हैं आपको बहुमत नहीं मिल रहा है, कहीं बीजेपी की स्थिति फंसने वाली होती है, तो क्या ये मानेंगे कि पीएम मोदी की साख दांव पर लग चुकी है और फिर वो केवल बीजेपी की हार नहीं होगी, पीएम मोदी की हार होगी, ये आप लोग मानेंगे? देखिए गौरव जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये नौबत नहीं आ रहा है। नहीं, नौबत आई दावे के साथ कर रहा हूं। मैं क्यों कहूं ऐसी बात? और जहां तक नरेंद्र भाई मोदी की बात है, उनको तो पूरा देश नहीं दुनिया नेता मान रहा है। दुनिया में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाले पॉलिटिशियन के रूप में वो जाने जाते हैं। वो तो हमारे नेता हैं और उन्होंने जबरदस्त कैंपेनिंग की है। वो अपनी अपील किया जनता। आज देश में भरोसेमंद अगर किसी नेता को के रूप में देखे जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी देखे जा रहे हैं। उनके एक आह्वान पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन उनके एक आह्वान पर गरीब महिलाओं के यहाँ गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। ठीक है। तो भरोसा तो इस बात का है। अकाउंट में आ गए लोगों के। बहन जी, 60 रुपए किलो दाल वाली तकलीफ तो आपका है कि आपके करोड़ों रुपए छीन गए। वही तो मैं बता रही हूँ, ये जवाब दीजिए ना। आपके 1000 और 500 के नोट भी बर्बाद हो गए। यह भी तो था, जनता ने ये भी देखा है। ऐसा वाइट हो गया। आवाज क्यों ऊंची करनी? बात में आवाज थोड़ा परेशान हो रही है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। डॉक्टर शास्त्री रुकिए। संजीव मिश्रा, पानी पी लीजिए। दिखाई दे रही है। संजीव मिश्रा की बताइए। समझ सकता हूँ। एक मिनट, डॉक्टर शास्त्री रुकिए। डॉक्टर शास्त्री एक मिनट, ऋतु सिंह, डॉक्टर शास्त्री रुकिए। संजीव मिश्रा, मुझे ये बताइए, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं अगर उन्हीं को आधार माने तो क्या कहीं कोई रिग्रेट है कि कांग्रेस से गठबंधन ना करते तो शायद ज्यादा स्थिति होती, अच्छी स्थिति होती? व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूं गौरव जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी और गठबंधन दोनों को फायदा हुआ है। और ये तो कल का जब काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उस आधार पर हम आप जब फिर बैठेंगे कल, तो निश्चित रूप से इस चीज को जरूर चर्चा करेंगे कि गठबंधन के ही आधार पर हम जीत करके आए और बड़े पैमाने पर हम जीत करके आ रहे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा गौरव जी, कहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के स्थितियां रही और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और गठबंधन वगैरह सबने चुनाव लड़ा, तो अखिलेश जी की मैं एक तो तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा उनको
कि जहां एक तरफ आस्तीन के सांप या अमर सिंह जैसे लोग लगे हुए थे, जहां घर के अंदर के भी लोग लगे थे, जहां बाहर के लोग लगे हुए थे, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने कहीं किसी तरीके की कोई शिकन नहीं देखी गई। और एक बहुत साफ सी बात आपके चैनल पे कहूंगा, डॉक्टर शास्त्री पूरे देश में चेहरा बनकर कोई शिकन नहीं, नौजवानों का चेहरा बनकर संजू मिश्रा, घबराहट और परेशानी तो उनके भाषा से समझ में आने लगा। संजू मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, संजू मिश्रा, फिर ये नरेश अग्रवाल क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश के खिलाफ साजिश हुई है? संजू मिश्रा, रविदास मेहरोत्रा फिर ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता? हाहाकार मचा हुआ है समाजवादी साजिश हुई है, नरेश अग्रवाल ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, देखिए, रविदास मेहरोत्रा जी जो कह रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा जी खुद लखनऊ से प्रत्याशी मध्य से थे और उनके खिलाफ चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ गया। हालांकि चूंकि जब नाम वापसी का दिन होता है, एक सीट नहीं 27-28 सीटों पर लड़ गए। उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को वापस लेने की भी बात की, लेकिन बैलेट पेपर में तो होता ही है। और प्रत्याशी खुद चुनाव जब लड़ता चला गया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रविदास मेहरोत्रा जी को इस बात का गम होगा, दुख होगा। लेकिन एक चीज बहुत साफ सी कह दूं, कल जब वो चुनाव जीत करके आएंगे तो सारा उनका गम दूर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव। अच्छा, आपका वॉर रूम क्या कहता है? आपका वॉर रूम क्या कहता है? संजीव मिश्रा, इन्होंने तो अपना वॉर रूम का डेटा शेयर कर दिया, आपका वॉर रूम क्या कहता है? आप भी रखिए अपने वॉर रूम का डेटा। देखिए, बहुत साफ सी बात है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। चल रहा था, डेटा तो इनको रखने दीजिए, जो कल जो है सारे डेटा धुल जाएंगे। कल केवल अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी घोषणा होना बाकी रह गई। चलिए ठीक है, शंभुनाथ गौरव जी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता। अच्छा, कंप्लीट कीजिए कि ये जो अभी अमर सिंह जिनके चरणों में पूरी समाजवादी पार्टी लेटी हुई दिखाई देती थी, आज वो इतने उनसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। हकीकत तो ये कि समाजवादी पार्टी ही नहीं रह गई, वो आस्तीन का बल्कि ये अमर सिंह चले गए, गायत्रीवादी पार्टी हो गई है। अमर सिंह गायत्रीवादी पार्टी हो गई है। एक बलात्कारी को लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। अमर सिंह का इंटरव्यू हो गया, संजीव मिश्रा और डॉक्टर शास्त्री। ये तो गायत्रीवादी पार्टी हो गई है, जहाँ मासूम बच्ची के साथ बलात्कार। एक मिनट डॉक्टर शास्त्री रुके, उसकी पार्टी हो गई। बात कहते संजीव मिश्रा एक बात कहेंगे कि रविदास मेहरोत्रा को पर्सनल खुन्नस हो सकती है क्योंकि उनके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ गया। तो सर, अकेली सीट नहीं है ऐसी, गठबंधन के तहत ऐसी बहुत सारी सीटों पर यह हो गया है। तो क्या यह भी एक कारण होगा? अकेले रविदास मेहरोत्रा नहीं, कई जगह ऐसा हुआ है, कई जगह ऐसा हुआ जहां कांग्रेस के एक तरह से जो जीते हुए उम्मीदवार थे, जो 3-3, 4-4 बार से जीत रहे, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरे या रिबेल हो गए। रिबेल हो गए तो आरएलडी से टिकट मिल गया। मथुरा में हम देख सकते हैं, कानपुर के गोविंदनगर सीट में, खिदवाई नगर सीट में दे सकते हैं। ऐसा कई जगह हुआ है। तो गठबंधन का अब जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह से कल चर्चा हो रही थी कई जगह, कई चैनल में भी था कि समाजवादी पार्टी वालों का कहना है कि कांग्रेसियों ने हमारे साथ मदद नहीं की, हमको पूरा सपोर्ट नहीं किया। उधर कांग्रेसियों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों को, कई अध्यक्षों को ये बाकायदा मैसेज था कि जहां कांग्रेस लड़ रही है वहां मदद नहीं करना। सहारनपुर में कई जगह मुझे बताया भी गया, ऐसी बहुत सी जगह हुई हैं। तो गठबंधन दरअसल बराबर पे होता है। गठबंधन में उसके कुछ महीने पहले चूंकि राहुल गांधी लगातार 27 साल यूपी बिहार का नारा लगा, गठबंधन इतनी सीटों पे हुआ, अचानक गठबंधन हो गया। तो अब वो गठबंधन जैसा नहीं रहा। गठबंधन समान सोच वाली सीटों पे होता है, समान सोच के लोगों के बीच में होता है। दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं हो रहा है। एक रीजनल पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, गठबंधन हुआ। तो वो इसकी वजह से नुकसान दोनों का हुआ है। अब इसीलिए शायद मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम मायावती जी के साथ समझौता कर लेंगे। शायद मायावती के साथ उनका समझौता हो सकता है, समान ज्यादा हो। समान इन द सेंस दोनों रीजनल पार्टीज हैं, दोनों में ओबीसी है, एक में दलित मेन है, दूसरे में ओबीसी है। तो वो ज्यादा एक बात कल तय हो जाएगी कि अगर बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उत्तर प्रदेश में हासिल की और बाकी 3 राज्यों में भी हासिल की पंजाब छोड़ के, तो पहाड़ से लेकर समंदर तक कमल खिलेगा और जो वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रहे हैं उसके और करीब पहुंच जाएंगे। जी निश्चित तौर पर। फिर तो अगर ऐसा होता है तब तो कोई इब्बट का सवाल ही नहीं हो रहा, तब तो कोई किंतु परंतु नहीं। तो स्वाभाविक है बीजेपी सरकार बनाएगी। और जहां तक उत्तराखंड में लग रहा है वो एग्जिट पोल बहुत करीब लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना ही लेगी। तो अब
तो बस दो ही राज्य बच जाते हैं, तमिलनाडु और केरल, जहां अभी बीजेपी नहीं है। बाकी सभी जगह बीजेपी अब पहुंच चुकी है। तो ये और मणिपुर में यानी नॉर्थ ईस्ट में, जहां कभी तो सोचा नहीं जा सकता था कि वहां भी बीजेपी पहुंच सकती है, लेकिन सारे सर्वे बता रहे हैं कि वहां बीजेपी सरकार बना सकती है। तो मणिपुर की जब ये स्थिति है तो जाहिर है फिर बाकी प्रदेशों को कहने क्या, उसके लिए सिर्फ पंजाब उसके लिए मुश्किल में पड़ गया है। हालांकि पंजाब सबके लिए मुश्किल में है, क्योंकि पंजाब में आप भी उतनी ताकत से लड़ रही है जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी थी। पिछले बार का अगर एग्जिट पोल याद हो तो लोग कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, कांग्रेस के बजाय वहां सैड और अकाली दल और इनकी गठबंधन सरकार बन गई। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एग्जिट पोल वाकई कल सही उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये तो कल ही बताएगा। ठीक है, हम आपके सामने लेकर आए अपनी खास पेशकश। अमर सिंह से थोड़ी देर पहले हमने बात की जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन क्या अगर जो एग्जिट पोल है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये माने, विजय सोंकर शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच में कुछ दिक्कत थी इसलिए हमसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए थे। डॉक्टर शास्त्री, मेरा सवाल तो यही होगा, क्या ये माने कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ त्रिशंकु विधानसभा आ जाए तो मायावती के साथ जाना पसंद करेंगे क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि ये बात बहुत कही गई है चुनावों में कि बुआ हम कहते हैं, राखी वो उनको बांधती हैं। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों को पूर्ण मेजॉरिटी मिल रही है और किसी के साथ समझौते का मान लीजिए अगर होता है, वजह ही नहीं है। और जहां तक आप लोग कर रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि ये थोड़ी जल्दीबाजी हो रही है। 10-12 घंटे और बाकी हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और किसी भी कीमत पर किसी भी से हम लोगों का कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। नहीं, मान लीजिए तो क्या कहीं से कोई संभावना है सर? क्योंकि एक बार तो आप लोग सरकार बना चुके हैं, हालांकि अनुभव अच्छा नहीं रहा। एक बार नहीं, कई बार बनाया गया और अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए अब ऐसा कोई प्रयोग नहीं होने वाला है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल रहा है। कांग्रेस को कहां देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो समाजवादी पार्टी की हालत हुई इसमें कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार होगी? देखिए, कांग्रेस को तो केंद्र से बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश से भी अब कांग्रेस हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जहां तक सपा और बसपा की बात है, ये दोनों पार्टियां भी लगभग समाप्ति की ओर जा रही हैं। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बारे में अब चर्चा करना या चिंतन करना या उनकी वजह से सपा को नुकसान हुआ, बल्कि समाजवादी पार्टी ने तो ऐसे कर्म किए थे कि उनको उसका तो दंड मिलना ही चाहिए था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने दरवाजे पर, अपने चौखट पर प्रतीक्षा कर रही थी। अरे कल का रिजल्ट दंड देने के लिए। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दंड किसको आप मिलेगा? अपनी बात कह लीजिएगा। इतना आपको तीखा लग रहा है। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, 12-13 घंटे रह गए। मैं भी वही 12-13 घंटे की बात कर रहा हूँ। भविष्य वक्ता आपने 5 साल, मैं जानता हूँ, मैं भविष्य वक्ता हूँ। फ्लॉप हो जाएगा तो क्या जवाब दोगे? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, भी चैनल पे अभी तक कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, कोई गलत बात नहीं हुई है। और पंडित जी, आप नहीं समझ सकते, आप मुकालते में हैं तो रहिए, अच्छी बात है, 12 घंटे और आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। पर मैं जानता हूँ कि अंदर से आप कितने डरे हुए और हिले हुए हैं। ओके, 12-13 घंटों की बात कर रहे हैं आप 12-13 घंटों की बात कर रहे हैं। मेरे पास 1 मिनट नहीं है और अब मैं सीधे रुख करूंगा कांग्रेस का, क्योंकि डॉक्टर शास्त्री ने बहुत बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस को उन्होंने केंद्र से हमेशा के लिए तो अलग कर ही दिया है, लेकिन अब राज्य से भी, उत्तर प्रदेश से भी सुपड़ा साफ हो गया। मेरे साथ मोहम्मद अली खान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस लीडर। 1 मिनट, संजीव मेरे साथ मोहम्मद अली खान है। मोहम्मद अली खान, एग्जिट पोल ने तो साफ, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, नतीजे तो कुछ देर बाद आ ही जाएंगे। एग्जिट पोल बताते हैं कि आपकी हालत उत्तर प्रदेश में इस बार भी बहुत खराब है। 27 सालों का आपका सूखा खत्म नहीं होने वाला है। और जो भाजपा के जो प्रवक्ता है इस वक्त, डॉक्टर शास्त्री, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि केंद्र से तो उन्होंने आपको हटा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी आप अब अपनी जमीन, खोई हुई जमीन वापस नहीं पा पाएंगे। ये एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं। देखिए, इनकी जो अहंकार की राजनीति है, इसे तो जनता कल इन्हें दिखाई देगी, उसका नतीजा ठुकराने वाली है जनता इनको। ये लोग तो इनकी पुरानी आदत है कि ये ऐलान पहले कर देते हैं, जीत हो ना हो ऐलान पहले कर देते हैं। देखिए, आत्मविश्वास भी नहीं है शास्त्री साहब, ये आपका आत्मविश्वास भी नहीं है। और देखिए, जहाँ तक ये सवाल है एग्जिट पोलों का, शास्त्री साहब आप बहुत अनुभवी आदमी लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं आपको याद दिला दूं, 2009, 2012, 2015 इन तीनों साल में आप ही के बनाए हुए एग्जिट पोल पेश किए गए थे और आप ही लोगों को भुगतना पड़ा था शास्त्री साहब। इसलिए थोड़ी आजिज़ी और इनके साथ इतना गुरूर, इतना
घमंड जिस पार्टी को 12 भ्रष्ट घंटे और पहले अच्छा नहीं जंगल लगता, राज और कहीं ऐसा ना हो शासन कि का आपके प्रतीक अल्फाज बता रहे वापस थे, आए उन्हीं आप ही के को साथ हाथ परेशान मिला रहे करने के लिए। हैं। शास्त्री आपकी साहब दीन दशा तो ये थोड़ा थी। धैर्य रखिए, मैं समझ थोड़ा सकता सब्र हूं, रखिए, मैं समझ और थोड़ी सकता हूं। मैं कहूंगा आपकी मॉडेस्टी और परेशानी ह्यूमिलिटी को- के साथ क्यों धैर्य आप रखें? बस आपको अब कुछ देखिए, मिलने जो वाला रखें, नहीं है। नतीजा देते हैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में पंजाब आप में। क्यों धैर्य रखें जब 400 उनको एग्जिट पोल 44 पर 280 आ गए सीटें दे रहे हो 403 में से, उत्तर प्रदेश में ये भी धैर्य आप रखने समाप्त वाली होने स्थिति जा है? रहे हैं। देखिए साहब, आप भी जानते हैं एग्जिट पोल जो है ये पिछले 20 साल से आते जा रहे हैं और कितनी बार गलत हुआ। अभी भी आप एग्जिट पोल्स हम देख रहे थे, कितना नहीं, बड़ा तो कितनी वेरिएशन बार गलत हुआ है, तो इसमें ये मत कहिए कि कभी सही भी नहीं हुआ है। लोकसभा में क्या हुआ था? 2014 में 200 सीटों का उत्तर प्रदेश में वेरिएशन। चाणक्य ने 70 से ज्यादा सीटें दी थी बीजेपी को, और कितनी सीटें आई थी? और बिहार में भी उन्होंने दी थी सारी हाँ, सीटें मानता हूं बीजेपी मैं आपकी बात को। उससे भी तो ज्यादा देखिए, आई मत थी। कहिए कि सही है या गलत है। उसे एक तरीके से वो गॉस्पेल मान लेना या मान लेना यही बात सही, ये भी गलत फिलहाल है। और उस कल ये बेसिस पे स्थिति फिर साफ तय हो कर जाएगी। लेना कि भैया दो हमारी राय तो नहीं। जीत हो गई है, हम तो ऐलान कर देते, बस मंत्री गठबंधन में। अच्छा ठीक है, ये अच्छा ठीक है। अखिलेश यादव के शास्त्री बयान पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा वो हार नहीं ये नहीं दर्शाता कि कहीं ना कहीं उनको भी डर लग रहा है कहीं हार ना जाए। साफ के जिन्होंने बीबीसी के हम चले जाएंगे मायावती जी के साथ। नहीं, उन्होंने ऐसा, हमको बीजेपी को दूर रखना है। स्टेटमेंट सुना और हम अपने गठबंधन को लेके बहुत ही हमें जो भरोसा है अपने आप पे, और जिस तरीके से हमने कैंपेन चलाई, हमें गर्व है जिस प्रकार की कैंपेन हम लोगों ने चलाई है। बिल्कुल गर्व देखिए, तो है कि शास्त्री साहब खटिया मुझे खड़ी लगता है आप हो 1 गई घंटे थी बोलिए, मुझे 5 मिनट दे दीजिए बस, हस्ताक्षर मत आपकी कीजिए। तो उत्तर मैं ये प्रदेश कह में रहा हूँ खटिया ही कि लुट हम लोग गई थी, जानते खड़ी हैं हो उत्तर गई प्रदेश थी। के लोग हमें एक ऐसा नतीजा देंगे कल जो कल के बाद जो हमारी इनकी और मेहनत स्पीड तेज हो जाएगी डिजर्व बोलने की। करती है, और हमें उम्मीद है आप भी देखेंगे और हमारे शास्त्री साहब भी मिश्रा जी, देखेंगे। कल और देखा जाए, और मेरे हमें साथ भरोसा सीनियर है जर्नलिस्ट कि जनता शंभुनाथ शुक्ला हमें है, प्यार मैं उनसे पूरे इस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन अली खान आपने कल कहा आप हमें लोगों गर्व को है, निकालते ठीक है, एक सब प्रवक्ता ध्वस्त को हो अपने जाएंगे। नेता के ऊपर गर्व होना आप चाहिए, लोगों लेकिन के कई बिल्कुल जगहों पर इनका फल हमें आप लोगों को चुनाव मिलेगा प्रचार कल। के दौरान जब संयुक्त प्रचार किया तो कई बार हमें दिखा कि अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए नारे लगाओ। कई जगह हमने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव की इमेज के आगे राहुल गांधी दब गए, और राहुल गांधी और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिली कहीं ना कहीं वही समाजवादी पार्टी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। नहीं, इसका देखिए, कारण हमें ये ऐसे कि बात ताकि करना कि ये जैसे कि स्वाभाविक नतीजे आ गए दोस्ती हैं, नहीं ये भी थी। गलत है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए राहुल जी और अखिलेश जी ने एक जॉइंट कैंपेन चलाई। उस कैंपेन में बड़े सोच समझकर दोनों ने अपने रोल तय किए, मैसेजेस तय किए। कोई आपस में कोई वैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, या कोई आपस में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी पार्टी में तो वही अच्छा, ये किसकी हार होगी? इनके नेता कुछ कह रहे थे। अगर वाकई हार होती तो राहुल और अखिलेश की हार होगी। ये किसकी हार होगी अगर उत्तर प्रदेश में हारते हैं आप? तो नहीं, मैं नहीं मानता। सबसे पहले तो मैं नहीं मानता हम हारते हैं। मैं मानता हूं हम भारी मात्रा से हम राहुल जीत को के तो आ रहे हैं। एक्सपीरियंस और है हार दूसरी का। बात, देखिए हमारे नेताओं की सबसे बड़ी बात ये रही है, वो छिपते नहीं है। अगर नतीजा खराब आता है वो छिपते नहीं, वो पहले फ्रंट फुट पे आते हैं, जनता के सामने आते हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। सोशल मीडिया पर साहब, कह रहे हैं, आप नहीं विदेश बता रहे, ऐसा चले करते तो हम गए। ठीक है, एक मिनट। डॉक्टर शास्त्री रुकिए, डॉक्टर शास्त्री रुकिए, डॉक्टर शंभू जी, शंभू जी, इस बार साफ है चुनाव पार्टियां नहीं लड़ रही थी। इस बार तो ये दूर चले गए। बीएसपी को अलग कर दें तो ये था कि चुनाव चेहरे पर लड़ा जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, चाहे अखिलेश और राहुल का चेहरा। क्या वाकई ऐसा है? और हार होगी तो इन्हीं चेहरों की होगी, या जीत होगी तो इन्हीं चेहरों की होगी? देखिए, मैं जहां जहां गया वहां मुझे तो देखने में यही मिला कि या तो खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी का पता नहीं, या राहुल गांधी, अखिलेश या मायावती। यानी चेहरे कौन प्रत्याशी ये नहीं पता। हमें एक बड़ा चेहरा है, हम मानते थे कि उसी चेहरे में सारे चेहरे समा गए हैं। अच्छा, अब ये लोग प्रवक्ता हैं पार्टियों के, निश्चित तौर पे ये अपनी पार्टी के बारे में कहेंगे कि पूर्ण बहुमत लेके आ रही। अगर इनकी बात मानी जाए तो सब 300 से ऊपर ले आ रहे हैं, है ना। सारे लोग, किसी 300 से कम नहीं आनी। लेकिन सत्य ये है, जो हालात बताते हैं, और पत्रकार भी गए, खुद इनके नेता जो अंदर खाने की बातें बताते हैं, उसके मुताबिक हंग असेंबली के आसार ज्यादा लग रहे हैं। ये एक, इसीलिए शायद कल अखिलेश जी ने जो कहा, मुख्यमंत्री जी ने, वो उसी का संकेत था कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि हंग असेंबली आ जाती है, तो या तो परोक्ष रूप से केंद्र सरकार इस शासन करे, राष्ट्रपति शासन लगा करके, या फिर हम मायावती के साथ कोई एक सम्मानजनक समझौता करें। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस गठबंधन की, ये समाजवादी पार्टी के नेता भी और खुद कांग्रेस के नेता भी अंदर खाने मानते हैं कि गलत हुआ। क्योंकि कांग्रेस की जो 2012 में सीटें थी, उनके जो 28 विधायक चुने गए थे, वो अपनी ताकत से चुने गए थे। ये जाहिर है कि कांग्रेस का वोट हर जगह करीब 10% है, लेकिन जहां वो विधायक ताकतवर था, 3-3 बार के जीते हुए थे। 2 सीटें तो मैं जानता हूं, मथुरा से खुद जो उनके विधायक दल के नेता हैं, और खिदवई नगर से अजय कपूर, और मथुरा से मथुर। तो ऐसी स्थितियों में अब जो है समाजवादी पार्टी के या तो वहां पे रिबेल खड़े हो गए, या कई जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खुद खड़ा हो गया। विश्लेषण बहुत हो रहा है, और इस विश्लेषण पे थोड़ा बहुत तो भरोसा करने का दिल भी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हमें भी देखने को मिला। लेकिन नतीजे
आएंगे कल या कहें कुछ ही घंटों बाद, और हम आपके साथ सुबह 7 बजे से लाइव होंगे तमाम विश्लेषण करने वाले लोगों के साथ, विशेषज्ञों के साथ, सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, बड़े कॉर्पोरेट्स, इकोनॉमिस्ट के साथ, और इन नतीजों का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझा सकें कि क्या 2017 के इन 5 राज्यों के नतीजे बताते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। #BSBD पर अपना फीडबैक देते रहिए। नमस्कार।